जय श्री राम। आरण्यकांड अध्याय 1। पथिक राम को देखकर मयूर आनंदित होकर नाचते हैं। वे सीताराम को देखकर मानो उन्हें बिजली सहित सुंदर मेघ समझते हैं तथा उनके धनुष को इंद्रधनुष और उसके टंकारों को मेघ की गर्जन जानते हैं। सुंदर सुंदर मोर अपने पिच्छ समूहों को हिलाते हुए नाचते हैं और कोकिल सावक सुमधुर गान करते हैं। प्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं वहीं आनंद दिखाया पड़ता है। इस प्रकार दंडक वन में कुछ कम कौतूहल नहीं है। सघन वृक्षों की छाया के अंधकार में चांदनी रात का भ्रम हो जाने से चकोर प्रभु के मुख रूप चंद्रमा की ओर निहारने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय मुनिजन भी पशु पक्षी की सराहना करते हैं और कहते हैं कि सारे सुकृत इन्हीं के पक्ष में है। भगवान राम अपने सुंदर धनुष पर बाण चढ़ाए वन में मृगया खेलते फिर रहे हैं। वह मधुर मूर्ति मेरे हृदय में निवास करती है। उनकी कमर में पीतांबर और अति सुंदर 4 बाण हैं। उनकी चाल को देखकर करोड़ों नट अर्थात नृत्यकार मुग्ध होकर तीन तोड़ते हैं। प्रभु के श्याम शरीर पर पसीने की बूंदें ऐसे शोभायमान हैं जैसे कोई नवीन मेघ अमृत के सरोवर में डुबकी लगाकर निकला। प्रभु के कंधे बड़े सुंदर हैं, भुजाएं मनोहर हैं, वक्षस्थल विशाल है और कंठ की रेखाएं तो चित्त को चुराए लेती हैं। भगवान का मुख देखने में बड़ा ही आनंद देता है और मानो शरद चंद्र की छवि को छीने लेता है। प्रभु के सिर पर जटाओं का मुकुट है और जिस समय वे भौहें सिकुड़कर अपने नयन कमल से निशाने की ओर ताकते हैं, उस समय की अपार शोभा तो सारे वन में भी नहीं समाती। वह मर्यादा छोड़कर मानो चारों दिशाओं में उमड़कर फैल जाती है। उस समय मृग और मृगी भी चकित होकर उन्हीं की ओर देखने लगते हैं, मानो सब के सब प्रभु को कामदेव समझकर मोहित हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु उस समय प्रभु बाण नहीं छोड़ते, क्योंकि वे स्वभाव से ही थोड़े से प्रेम के भी वशीभूत हो जाने वाले हैं। पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी के भीतर राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए हैं। आपस में कुछ पवित्र कथाएं कह रहे हैं। इतने में ही एक सुवर्ण और मणिमय कपट मृग को देखकर सीता जी ने अपने प्रियतम से हंसकर कहा, यह मनोहर मृग यदि पकड़ लिया जाए तो पालने योग्य है और यदि मारा भी जाए तो भी इसकी मृगछाल बड़ी सुंदर है। प्राण प्रिया की ये वचन सुनकर हंसकर श्री रघुनाथ जी ने उनके प्रेम बस धीरे से हाथ में धनुष बांध लिए। उन्हें देखकर वह मृग बार बार पीछे को देखता हुआ दौड़ चला। उसने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले भगवान राम को पहचान लिया। सुवर्णमय मृग के पीछे भगवान की अतिशय सुंदर, मधुर और मनोहर मूर्ति बड़ी शोभायमान जान पड़ती है। उस समय का प्रभु का दौड़ना, झुकना, देखना और थक कर खड़ा रहना तुलसीदास जी के हृदय में अच्छी तरह बसा हुआ है। प्रभु के हाथ में धनुष बाण है और कमर में मनोहर तरकस है। प्रिया की प्रीति से प्रेरित होकर वे वन्य मार्ग में कपटमय कनक मृग के साथ साथ डोल रहे हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं, कंधे और वक्षस्थल सुंदर हैं तथा सांवले शरीर पर पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। मानो मरकतमणि के पर्वत पर मनोहर सूर्य किरणों का संग पाकर मोती सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु के कमल के समान नेत्र हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है और उसके बीच में पुष्पों की माला गूंथी हुई है, जैसे शिव जी के मस्तक पर गंगा जी विराजमान हो। तुलसीदास ऐसी मूर्ति पर बलिहारी है जिसकी छवि को देखकर अनंत कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। हे राघव, मुझे आपके वन की वीथियों में दौड़ना बड़ा प्रिय जान पड़ता है, जिसकी वहाँ की पृथ्वी आपकी अरुण कमल वर्ण शोक हरि चरणों के अंकुश, वज्र एवं ध्वजा आदि चिन्हों से अंकित हो रही है। अति सुंदर श्याम शरीर पर रंगीला पीतांबर धारण करना, कमर में तरकस और फीटा बांधना, स्वर्ण मृग के साथ हाथ में धनुष बांध लिए दौड़ना, नेत्र कमलों से इधर उधर निहारना तथा सिर पर पुष्प और लताओं के सहित जटाजूट के मुकुट की रचना, ये सब बड़ी ही शोभायमान जान पड़ते हैं। इसी प्रकार आपके मनोहर मुखार बिंद पर
पसीने की बूंदें शोभायमान हैं और उसी तरह मनोहर भ्रिकुटियों का झुकाव भी है। उस समय पक्षी समूह तथा मृगियों के सहित मृग प्रभु की सुंदरता देखकर थकित हो जाते हैं और जहाँ तहाँ भ्रमण करना छोड़ देते हैं। इन्हें प्रभु के दर्शनों का फलस्वरूप निर्मल ज्ञान तो मिल गया है, अब जिसे मुनिजन भी चाहते हैं उस अहेतुकी भक्ति की याचना और करते हैं। भला जिनके चित्त सगुण स्वरूप के रस में डूब गए हैं उनके लिए गुणहीन मुक्ति क्या चीज़ है। तुलसीदास तो प्रभु की श्रवण सुखदायिनी संसार सरी निस्तारिणी पवित्र कीर्ति का ही गान करता है। रघुनाथ जी ने बड़े दूर जाकर उस मृग का वध किया। उसने हाँ लक्ष्मण ऐसा जोर से पुकार कर धीरे से राम का कहा और इस प्रकार मरते समय भी अपनी पूर्व शत्रुता को याद रखा। तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण सुनो, तुम्हें प्राणनाथ प्रभु राम के समान कोई पुकार रहा है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, कुछ नहीं, हरिण मारा गया है। इस पर सीता जी ने कुपित होकर उन्हें हठपूर्वक बलात् भेज दिया। उस समय भाई को आता देख तुलसीदास के प्रभु भगवान राम कहने लगे, भैया तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे विचार से तो किसी दुष्ट ने इस प्रकार छल करके जानकी को हर लिया है। जय श्री राम।